हाय एवरीवन। पिछले कुछ दिनों से वीडियोज़ आ नहीं रही थी क्योंकि जॉब में थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल हो गया था, उस कारण से वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी। लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि जितना भी टाइम मेरे पास मिलता है मैं उसमें आपको कंटेंट दूँ। तो अभी मैंने रिसेंटली बिहार जोग्राफ़ी कंप्लीट किया है। बिहार का जो हिस्ट्री है वो एंशिएंट एंड मॉडर्न वो हमने करा लिया है। जो मेडाइवल पार्ट रह गया है वो मैं करा दूंगा क्योंकि बिहार हिस्ट्री फिर पूरा हो जाएगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे बिहार के लिए, बीपीएससी के लिए। उसके बाद ज्योग्राफी से बहुत पूछता है तो वो हमने कर लिया है। उसके बाद दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है एक करंट अफेयर और एक साइंस। तो आज जो हमारा टॉपिक है ना वो हम पढ़ेंगे करंट अफेयर के बारे में कि कौन कौन से ब्रॉड टॉपिक हैं जिससे करंट अफेयर में वो क्वेश्चंस पूछते हैं। क्योंकि करंट अफेयर का ना खुद में कोई लिमिट होता नहीं है, कोई एंडलेस टॉपिक है वो। तो उसमें से हम प्रीवियस ईयर के पैटर्न को देखकर कुछ सब टॉपिक निकालते हैं कि जहां हमको फोकस देना है। क्योंकि बिना एग्ज़ाम के पैटर्न या उसके क्वेश्चन के पैटर्न को समझे पढ़ेंगे तो बहुत कुछ पढ़ने के लिए क्या क्या पढ़ेंगे। यूपीएससी में करंट अफेयर का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है, एनालिसिस मांगते हैं वो, लेकिन बीपीएससी में फैक्चुअल होता है और वो सेग्रीगेटेड टॉपिक हमारे पास होता है। तो हम वो एनालिसिस देखेंगे कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं जिसको हमें फोकस करना है। प्लस जो लास्ट हमारा आता है साइंस का, तो इस कम टाइम में तो पूरा का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन में तो साइंस पॉसिबल नहीं है। तो मैं 8, 9, 10 का जो फैक्चुअल डेटा है ना वो कलेक्ट कर रहा हूँ, उसका एक कंसाइज नोट्स बना रहा हूँ, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो जो मेन 4 टॉपिक हैं हमारे बीपीएससी के लिए, जिससे कि कुल मिला के 100 नंबर के क्वेश्चंस बन जाते हैं या क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं 150 में से। बिहार स्पेशल हो गया, फिर आपका साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया एंड जोग्राफी ये सब हो गया। तो ये आपका पूरा ओवर एक मजबूती से पकड़ दिला देगा इन टॉपिक्स पे। तो अब हम शुरू करते हैं, हमारा कौन सा पिलर है थर्ड, वो है करंट अफेयर का। ठीक है, तो करंट अफेयर पढ़ने के लिए मैंने पिछले 4 साल के क्वेश्चंस के पैटर्न को देखा है और उसको एनालाइज करके ये प्लॉट किया है डायग्राम या चार्ट। क्योंकि ई ऑप्शन के पहले वाले करंट अफेयर का पैटर्न बिल्कुल अलग था और जब से ई ऑप्शन आया है उसके बाद पैटर्न थोड़ा बदला है। इसलिए मैंने 63rd से लेकर 66th बीपीएससी जो हमारे है ना उसके पैटर्न को समझा है, प्लॉट किया है। तो देखिए बीपीएससी जनरली जो क्वेश्चन पूछता है ना वो बहुत ही एक सेलेक्टेड टॉपिक्स में पूछता है। तो वो टॉपिक देखिए, यहाँ पे लिस्ट ऑफ टॉपिक मैंने यहाँ प्लॉट किया है और कितने क्वेश्चंस आए हैं वो यहाँ पे हमने प्लॉट किया है अलग अलग एग्ज़ाम वाइज। तो पहले इनको देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हमने यहाँ पे देखा है और एग्ज़ाम में इन सब से पूछता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इंटरनेशनल विजिट्स ऑफ द मिनिस्टर्स, यानी कि जो हमारे मिनिस्टर्स हैं ना वो, जैसे कि कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हो गए, पीएम हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, हमारे फिनेंस मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर, वो फॉरेन में कभी 2 डे विजिट 3 डे विजिट करते हैं ना, तो वो विजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस इंपॉर्टेंट विजिट से अगर देखें तो 66 में 0 क्वेश्चन, 65th में 1 क्वेश्चन, 64th में 2 क्वेश्चन और 63rd में अगर देखें तो 0 क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि कभी इससे पूछ रहे हैं कभी नहीं पूछ रहे हैं। तो इसको हमको बस जो वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हो गए ना उनके विजिट को ध्यान में रखना है, सारे का नहीं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो इंटरनेशनल इवेंट्स इन न्यूज़, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के लिए। इंटरनेशनल इवेंट अगर कुछ होते हैं ना तो उसको बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। जैसे कि अगर इंटरनेशनल इवेंट की बात करें तो हर एग्ज़ाम में ऑन एन एवरेज 6 से 4 क्वेश्चन पूछा है। अब इंटरनेशनल इवेंट क्या होता है? इंटरनेशनल इवेंट में वो हो गए जो कि बहुत ही न्यूज़ में रहे हैं उस पर्टिकुलर ईयर में। किसी कंट्री के इलेक्शन होता है तो वहाँ कौन से प्रेसिडेंट बने हैं, किसी प्रेसिडेंट का रिमूवल हो गया या कोई एक अनोखा लॉ लाया किसी कंट्री ने, जैसे कि सनस्क्रीन को बैन किया था पलाव ने, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बना था वो। प्लस ट्रांसजेंडर्स के लिए न्यूजीलैंड ने कुछ एक्ट बनाया था तो वो बहुत न्यूज़, तो वो इंटरनेशनल न्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें से अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, रिमूवल हो गया, जो बहुत ही हाई लेवल के न्यूज़ होते हैं। प्लस मेजर इवेंट्स एक्शंस बाय नेशन, जैसे अभी पलाऊ का देखा पिछले कुछ सालों में बैन किया, या अफ्रीका की किसी एक कंट्री में मलेरिया फिर डेंगू कम्प्लीटली WHO ने डिक्लेयर किया, वो हट गया है, तो वो एक इंटरनेशनल इवेंट होता है। उसी तरीके से थीम रैंकिंग्स एंड रिपोर्ट्स की बात करें तो बहुत सारे हमारे रिपोर्ट्स होते हैं जिसमें इंडिया की रैंकिंग होती है और प्लस में बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ की रैंकिंग होती है। तो वो रैंकिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इन ब्रॉड टॉपिक से हमें 6 से 4 क्वेश्चन अमूमन पूछा गया है हर बार। तो ये आपके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है।
इंटरनेशनल इवेंट को अच्छे से पढ़ना है आपको, इससे मेजर चंक ऑफ क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद देखें हम तो इंटरनेशनल एब्रीविएशन, जैसे कि बहुत सारा हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होता है, सबमिट होता है, जो निकनेम्स हम जानते हैं, जैसे आसियान हो गया, बिम्स्टेक हो गया, फिर आपको आसियान, बिम्स्टेक, साफ्टा, नाफ्टा, अलग अलग है ना, या फिर नाटो चल रहा है न्यूज़ में। तो इन सब का पूरा ब्रीफ ये कह सकते हैं कि फुल फॉर्म क्या है। तो ये सब पूछा हुआ एग्जाम में, लेकिन ये भी कभी पूछा है कभी नहीं पूछा है, तो इस पर आप फोकस कर भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन एक बार ससरी निगाह से देख लीजिएगा। तो इंटरनेशनल एब्रीविएशन से बस 0011 इतना ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिर अगर बात करें MOUs ऑफ इंडिया विद कंट्रीज़, जैसे कि इंडिया जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ का, और खासकर MOU साइन होता है तो हमारे कोई ना कोई कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर ही करते हैं, चाहे वो डिफेंस में हो, इकोनॉमी में हो, प्रोडक्शन में हो, MSME में हो, एग्रीकल्चर में हो, क्लाइमेट में हो, अलग अलग चीज़ों में जो MOU साइन होता है ना। जैसे इजराइल के साथ हमने ड्रिप इरिगेशन के लिए किया था, एग्रीकल्चर के लिए भी वहाँ से किया था, डिफेंस में हमने इटली से किया था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें MSME में, तो उसके लिए भी हमने USA से बहुत सारा हेल्प लिया है, MOU वगैरह साइन किया है। तो वो सब MOU जो सेंट्रल गवर्नमेंट साइन करता है ना, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वो MOU आपको देखना पड़ेगा यहाँ से भी, लेकिन बहुत ही कभी पूछा है कभी नहीं पूछा है, तो इस पर भी फोकस कीजिएगा। लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वाले हैं, जैसे PM हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ये कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स ने जो MOU साइन किया है ना, वो बस आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है इंटरनेशनल इवेंट्स इन विच इंडिया इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व। देखिए ये जो हमारा सेकंड नंबर है ना, वो इंटरनेशनल इवेंट है, वो एक ऐसा इवेंट है जिससे इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। पलाऊ ने कुछ बैन किया है तो वो इंटरनेशनल इवेंट है, इंडिया का कोई लेना देना है नहीं। लेकिन ये जो बात है इंटरनेशनल इवेंट इन विच इंडिया इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व, जैसे कि कोई यूएन है ना, यूएन के किसी बॉडी में अगर हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर है या एम्बेसडर जो इंडिया के रिप्रेजेंट करते हैं, उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो वो इंटरनेशनल इवेंट है जिसमें इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया है। प्लस अगर वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, या फिर और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया की अगर बात करें बिहार का स्पेशली, तो जीविका में वर्ल्ड बैंक का काफ़ी ज़्यादा उसमें फाइनेंशियल हेल्प है। तो वर्ल्ड बैंक का हेल्प हो गया किसी स्कीम में, प्रोग्राम में, इनिशिएटिव में। वैसे ही अलग अलग चीज़ प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, वहाँ अगर कोई इंडियन जज को अपॉइंट किया गया है, या फिर UN यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो होता है, वहाँ पे अगर किसी इंडियंस को अपॉइंट किया गया है, या इंडिया ने किसी के अगेंस्ट वोट किया है, वो हमारे डायरेक्टली इंडिया से लिंक्ड होता है। तो वैसे इंटरनेशनल इवेंट जिसमें इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो न्यूज़ हमको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, क्योंकि इससे अमूमन 4, 5, 2, 1 ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, यानी कि ऑन एन एवरेज देखें 2 से 3 क्वेश्चन, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखें गेम्स तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे BPSC के लिए। रिसेंट के टाइम में देखिए तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इंक्रीज हुआ है। तो इसमें अगर हम बात करें गेम्स में, तो रिसेंट जो भी गेम्स हुए हैं ना, उसमें कौन कौन से बंदे ने जीता है गोल्ड मेडल, इंडिया का उसमें क्या पार्टिसिपेशन रहा है वो, और अभी कहाँ हुआ था, फ्यूचर में कहाँ होने वाला है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो ये हमारा हो गया गेम्स का। इसमें और भी सब पार्ट्स हैं जिससे कि क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो देखें तो रिकॉर्ड्स अगर कुछ बना है या ब्रोक हुआ है, चाहे वो क्रिकेट में बात करें तो कोई रिकॉर्ड बना है, किसी प्लेयर ने बनाया है, या फिर हॉकी में हो गया, या फिर स्पेशली फीमेल का अगर बहुत ज़्यादा नेम हुआ है, कोई फीमेल बहुत चर्चा में रही है किसी साल में, तो वो फीमेल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस अगर विमेन जो है ना, वो अगर न्यूज़ में हैं, कहीं कुछ अपॉइंटमेंट हुआ है, चाहे वो फीमेल का अगर क्रिकेट काउंसिल में चेयरमैन अपॉइंटमेंट हो गया, या फिर ICC में कोई वुमेन एम्पायर आई हैं, या फिर किसी वुमेन ने कुछ गोल्डन बूट लिया है, या फिर फुटबॉल में, या फिर और भी चीज़ें जहाँ पे वुमेन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, वो न्यूज़ में रहा है, या फिर किसी को अर्जुना अवार्ड मिला है या कोई और अवार्ड मिला है, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसके बाद बात करें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी तक हमने इंटरनेशनल इवेंट में 2 देख लिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया BPSC के लिए, प्लस मेजर नेशनल इवेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मेजर नेशनल इवेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये, और ये सारे करंट अफेयर अभी हम नेशनल की बात कर रहे हैं, इसमें बिहार स्पेशल को हमने ऐड ही नहीं किया। जो बिहार में किसी प्लेस में कुछ अगर इवेंट हुआ है, कुछ अगर करंट अफेयर है, तो वो हमने नहीं किया है अभी, ये नेशनल की बात कर रहे हैं सिर्फ अभी हम। तो अगर हम बात करें मेजर नेशनल इवेंट्स, इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको फोकस करना है, तो हाल के ट्रेंड में देखें तो जो भी हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ना, जो भी बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंस है, नेशनल इंपॉर्टेंस है जिनका, जैसे कि अगर हम बात करें DRDO,
इसरो या फिर सेबी हो गया, फिर सेबी के बाद अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं, तो उसमें किसी चेयरमैन को या फिर किसी खास पर्सन को अपॉइंट किया गया है या उनको रिमूव किया गया है, किसी का टेन्योर ख़त्म हो गया है, तो उसमें अगर हम जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए हैं या रिमूवल हुए हैं, कोई इम्पीचमेंट हुआ है, कोई आर्टिकल पास हुआ है, तो वो न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस में MOUs बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई पर्टिकुलर स्कीम साइन किया है, कोई पॉलिसी साइन किया है, या वहाँ पे कोई बहुत ही इंडिया लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट स्कीम्स कोई लागू किया गया है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो हरियाणा से स्टार्ट हुआ था, हरियाणा में लॉन्च किया गया था, लेकिन वो पूरे इंडिया में आया है ना। तो वो चीज़ें हमको ध्यान रखना पड़ता है कि सेंटर और स्टेट में कुछ अगर MOU बहुत इंपॉर्टेंट साइन हुआ है तो वो हम ध्यान में रखेंगे। प्लस एक्शंस बाय प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड अदर कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स, इनके द्वारा अगर कोई एक्शंस लिया गया है, जैसे कि मान लीजिए किसी खास पर्सनालिटी के 100 साल पूरा होने, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे या फिर डेथ एनिवर्सरी पे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो 100 रुपये का सिक्का करते हैं, कहीं इनॉग्रेट का 100 रुपये का सिक्का जारी करते हैं, या फिर 200 का, 500 का, या फिर उस मौके पे पोस्टल कार्ड होता है या पोस्ट है ना हमारा पोस्टल सिस्टम, उसमें कुछ रुपये का स्टैम्प जारी करते हैं, या कहीं स्टैचू अगर उन्होंने अनवील किया है, तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो खासकर PM, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स के द्वारा किया गया है। तो इस पे थोड़ा सा आप फोकस कीजिएगा। इसके बाद अगर बात करें अदर हाई प्रोफाइल इवेंट्स, इस पे पूछ लेता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पिछले साल एयरलाइंस का हमारे इंडियन एयरलाइंस का क्या हुआ था, डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है वो इकोनॉमी में हम टर्म देखेंगे, लेकिन फिलहाल जान लीजिए कुछ शेयर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेचता है, जिससे कि उसको पैसा मिलता है। मेजोरिटी ऑफ स्टेक अपने पास ही रखता है, लेकिन कुछ शेयर वो सेल करता है। तो ये हो डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन इस साल क्या हो गया, टाटा है ना वो इंडियन एयरलाइंस को टेक ओवर कर लिया, यानी कि वो खरीद लिए हैं। तो एक बहुत ही बड़ा इवेंट हमारा बना था, नेशनल इवेंट बना था ये। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमारा वार मेमोरियल है जो कि दिल्ली में बना है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हमारा है। उस समय इस 2020-21 के लिए काफ़ी चर्चा में रहा था वो। अभी पार्लियामेंट जो है वो बन रहा है, टाटा को ही मिला है वो पूरा कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के जो बहुत ही हाई प्रोफाइल इवेंट हैं जो न्यूज़ में रहे हैं वो हमको देखना होता है। ये पूरा मिला के मेजर नेशनल इवेंट्स बनाते हैं। इसके क्वेश्चंस देखें तो 8, 4, 1, 2, यानी कि अमूमन 2 से 3 या 4 क्वेश्चन, और 66वें में तो 8 क्वेश्चन तक पहुँच गए इन सारे टॉपिक को मिलाकर। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस पर फोकस कीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स या मैगजीन्स एंड इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्रीज़, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ख़ासकर अब रिसेंट ट्रेंड में क्या देखा गया है कि जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं ना हमारे, बहुत सारे IIT हो गए, IIMs हो गए, या फिर MBBS कॉलेजेस हो गए, या फिर IISc बेंगलोर हो गए, और भी अदर प्राइवेट बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेजेस ने कुछ इनिशिएटिव लिया है, कुछ मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो वो इनिशिएटिव का नाम पूछ ले रहे हैं, वो कुछ टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाया है, टेक्नोलॉजी का नाम पूछ ले रहे हैं वो। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मेजर जो कॉलेजेस द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है ना, तो वो क्या क्या है उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। प्लस फॉरेस्ट रिपोर्ट, इससे भी क्वेश्चन अमूमन हर एक साल एक एक क्वेश्चन अल्टरनेट करके पूछा है। तो फॉरेस्ट डेटा का रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना सिर्फ इंडिया लेवल के लिए बल्कि हमारे बिहार लेवल के लिए। और दोनों का दोनों मैंने बना के डाल दिया वीडियो पे और टेलीग्राम पे डाल दिया, आप देख लीजिएगा। इसके बाद रैंकिंग्स हो गया। अब रैंकिंग्स अगर हम बात करें तो नीति आयोग की भी रैंकिंग है, प्लस अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग मिनिस्ट्री हो गई, अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, वो भी कुछ रैंकिंग निकालती है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स है, वो कुछ निकालती है। फिर नीति आयोग अपना रिपोर्ट कुछ निकालता है, जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण हो गया, वो तो निकालता है हमारा अर्बन अफेयर्स। फिर नीति आयोग की बात करें तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, उसके तहत क्या कौन कौन से स्टेट सस्टेनेबली ग्रो कर रहे हैं, या और भी कई इनिशिएटिव हैं जो कि नीति आयोग रिपोर्ट जारी करती है। तो उस रिपोर्ट में कौन टॉप किया, फिर बिहार का रैंक क्या है, तो ये थोड़ा सा हमको फोकस करना पड़ता है। इसमें अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 63rd में 7 क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन अगर हम बात करें 66 में तो 2 क्वेश्चन पूछे हैं। और अगर बात करें तो इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्रीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले सब सेक्शन में, कि बहुत सारे जो हमारे मिनिस्ट्रीज़ हैं ना, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड प्रोडक्शन हो गया, फिर पेट्रोलियम मंत्रालय हो गया,
फिर फॉरेन मिनिस्ट्री हो गया। तो इन सब के द्वारा जो अलग अलग इनिशिएटिव लिया गया है ना, जैसे ऑपरेशन गंगा अभी आपने सुना था, है ना, उसके तहत अभी यूक्रेन में फंसे हुए जो बच्चे हैं उसको कौन सा इनिशिएटिव से इंडिया में बच्चों को लाने के लिए शुरू किया गया, इंडियन नेवी ने कौन सा इनिशिएटिव किया, इंडियन आर्मी ने कौन सा इनिशिएटिव किया, प्लस और भी कई इनिशिएटिव जो मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा इनिशिएट किया गया है, और ख़ासकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के द्वारा और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के द्वारा, जैसे कि कैग हो गया, CBI हो गया, हमारा इलेक्शन कमीशन हो गया, इनके द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको ब्रॉडली ध्यान में रखना है। इससे क्या है ना कि गाइडेड वे में हम पढ़ रहे हैं, हमको चल रहा है पता कहाँ फोकस ज़्यादा करना है, ठीक है। इसके बाद डिफरेंट नेशनल अवार्ड्स, ये इससे हर साल एक क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा है। अब नेशनल अवार्ड्स की अगर हम बात करेंगे, और नेशनल अवार्ड के अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहते हैं तो वो हमको देखना होता है, जैसे कि साहित्य सम्मान अवार्ड हो गया, फिर आपको रमन मैग्सेसे हो गया, फिर गांधी इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज़ हो गया, फिर अर्जुना अवार्ड हो गया, मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो गया। मतलब उन अवार्ड पे एक ससरी निगाह आपको देखना होगा। प्लस इंटरनेशनल की भी पूछते हैं, वो अल्टरनेट करके पूछ लेते हैं, जैसे कि नोबेल प्राइज़ हो गया, तो नोबेल प्राइज़ में फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद मेडिकल साइंस, इकोनॉमी, उन सब के लिए क्या क्या है तो वो पूछ लेते हैं, लेकिन वो अल्टरनेट करके पूछते हैं। तो नेशनल लेवल पे हमको इन सब पे फोकस करना है, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा है, लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस ना करके जहाँ मेजर आ रहे हैं पहले उनको रिपीटेशन, मल्टीपल रिपीटेशन कीजिएगा, रिवीजन। फिर डिफरेंट स्टेट्स एक्शंस एंड इनिशिएटिव्स एंड मेमोरीज एंड न्यूज़, इससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे हैं, तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट स्टेट्स एक्शन इनिशिएटिव्स मेमोरीज एंड न्यूज़, अलग अलग स्टेट्स ने, चाहे वो अलग स्टेट्स के साथ या फिर इंटरनेशनल कोई गवर्निंग बॉडी है या फिर इंटरनेशनल बॉडीज़ है, जैसे कि UN हो गया, यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, और भी जैसे कि हमारा नेशनल डेवलपमेंट NDB हो गया, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB हो गया, या फिर बिम्स्टेक हो गया, या फिर और भी कई इंस्टीट्यूशंस, उनके साथ अगर कोई MOU साइन किया गया है, या फिर स्टेट जो है वो किसी कंट्री के साथ, किसी कंट्री के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ या फिर वहाँ के गवर्नमेंट के साथ कुछ MOU साइन करता है, तो वो MOU बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ये हमेशा पूछा गया है और ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक्सरसाइजेज जो है डिफेंस है, इससे भी कभी पूछा है कभी नहीं पूछा है, अल्टरनेट करके। तो इसमें आपको क्या करना है कि डिफरेंट एक्सरसाइज होते हैं, जैसे वरुण एक्सरसाइज हो गया, गरुड़ा एक्सरसाइज हो गया, फिर आपको संप्रीति हो गया, और भी अलग अलग एक्सरसाइजेज होते हैं। वो कहाँ हुए थे और किन 2 कंट्री के बीच हुए थे, वो थोड़ा आपको देख लीजिएगा। ज़्यादा फोकस नहीं, जो रिसेंट में हुए हैं उनको ही बस फोकस कीजिएगा। कोरोना काल में तो बहुत सारे हुए नहीं हैं, बहुत लिमिटेड हुए हैं, तो उनमें फोकस कीजिएगा केवल। और डिफेंस आर्म्स एंड मिसाइल टेस्ट, कई बार ये पूछा गया है, अगर ट्रेंड को हम फॉलो करें तो उसमें ये पूछेंगे कि जो हमारा बहुत सारे मिसाइल टेस्ट फायर हुए हैं ना, वो कहाँ से हुए हैं, चांदीपुर हमारा उड़ीसा से हुए हैं कि फिर नीचे आंध्र प्रदेश में हमारे वहाँ से हुए हैं कि बालासोर वगैरह कहाँ से हुए हैं। तो वो कई बार लोकेशन पूछ ले रहे हैं, कई बार वो पूछ ले रहे हैं जो मिसाइल छोड़ा गया वो है क्या, वो एंटी टैंक मिसाइल है, वो गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल है, वो लैंड टू एयर है, एयर टू एयर है, एयर टू लैंड है, क्या है वो, तो वो टाइप पूछ लेना है ये, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, लेकिन इससे एक एक क्वेश्चन ही पूछा गया है और 65वें में तो एक भी नहीं पूछा है ना। तो इसी मुताबिक आप थोड़ा सा देख के एनालाइज करके फोकस कीजिएगा। इसके बाद सिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट्स इन न्यूज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हाल के क्वेश्चन के पैटर्न में इसको काफ़ी इंक्लूड और तवज्जो दिया गया है। कोई भी मेजर समिट या मेजर कुछ ऐसा जो न्यूज़ में रहा है, उस सिटी का नाम या उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिटीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, जैसे कि मान लीजिए अभी रिसेंट में मान लीजिए न्यूज़ में रहा है कि अंडर वाटर एक्वेरियम कहीं बना है किसी सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में, या फिर अंडर वाटर मेट्रो चल रहा है मेट्रो, या फिर कैमल का हॉस्पिटल इंडिया में कहीं खुला हुआ है, या फिर ट्रांसजेंडर्स के लिए कुछ एक अलग से हॉस्पिटल खोला गया है। तो जो बहुत ही यूनिक रहा है ना, यूनिक चीज़ न्यूज़ में रहा है और वो किसी सिटी से जुड़ा हुआ है, तो वो सिटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो कोई डिस्ट्रिक्ट या सिटी अगर न्यूज़ में रहा है ना पूरे इंडिया में, तो उस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ रहा है, ठीक है। सिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट्स पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, या किसी रैंकिंग में कोई डिस्ट्रिक्ट बार बार टॉप कर रहा है, या बिहार का कोई डिस्ट्रिक्ट बहुत टॉप किया है, उसका न्यूज़ आ रहा है। जैसे कि अगर बात करें अभी आपको बिहार में क्या है ना कि बिहार में टॉप किया है अरवल का एक थाना है, जिसको बेस्ट पुलिसिंग का उसको अवार्ड मिला है। तो वो अरवल का कौन सा थाना है, मतलब कौन सा एरिया है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है,
ठीक है, इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। और लास्ट में हमारा आता है बुक्स एंड ऑथर। इसमें कभी पूछा है कभी नहीं पूछा है, तो इस पर आप चाहें तो लिस्ट प्रायोरिटी दे के फोकस कीजिएगा। तो बाकी जो आप क्वेश्चन देख लिए, इसका सब टॉपिक देख लें कहाँ कहाँ से पूछ रहा है, तो इसी के मुताबिक आप जो है ना इसको प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर अनगाइडेड मिसाइल होता है। कुछ भी पढ़िएगा तो फिर दिमाग में डेटा ओवरलोड हो जाएगा, वो जाएगा नहीं, दिमाग में रिटेन नहीं हो पाएगा। लेकिन इन सेलेक्टिव टॉपिक को रख लीजिए, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और जो पढ़ रहे हैं उसको मिलाइए कि इन टॉपिक में इसको फोकस करना है कि नहीं करना है। ऐसे टाइम भी बचेगा और मल्टीपल रिवीजन भी कर पाएंगे, जो कि शॉर्ट नोट्स बन जाएगा आपका। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा करंट अफेयर अगर हो पाया तो प्रोवाइड करा दूंगा। और इसके बाद मैं मेडावल हिस्ट्री ऑफ बिहार जल्दी कंप्लीट करा दूंगा, ताकि बिहार का पूरा जो है ना हमारा हिस्ट्री वो कंप्लीट हो जाए और आपको वो हेल्प कर दे। और साथ ही साथ 8, 9, 10 जो हमारा NCERT है उसका साइंस का पूरा नोट्स बना के आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे। अभी मैं उसका नोट्स बना रहा हूँ कंसाइज वे में। ठीक है, और वीडियो थोड़ी लेट हो जाती है क्योंकि जॉब भी देखना होता है और आपके लिए वीडियो भी बनाना पड़ता है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। और आपका लाइक जो है ना वो बहुत मोटिवेट करता है, सो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं, आपका अपना चैनल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।